और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान कांग्रेस से। हम लगातार देख रहे हैं वहां पर किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे के बीच में खींचतान चल रही है। और अब सचिन पायलट ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। विधायक दल की बैठक के बागियों पर एक्शन हो, ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है। उनका कहना है कि दिल्ली से जो पर्यवेक्षक के साथ बैठक होनी थी, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी जयपुर गए थे। तो अब पायलट का कहना है कि जो बागी विधायक हैं उनको जवाब देना है, उनको नोटिस भेजा गया था। और वो जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे वो ये कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं, एक तरह से अनुरोध कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जुड़ गई हैं। हर्षा, जिस वक्त अशोक गहलोत का जो खेमा है, वो जब हम देख रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बात चल रही थी, किस तरह से पूरे खेमे ने एक तरह से बगावत दिखाई थी, बागी तेवर दिखाए थे। और उस वक्त हम लगातार देख रहे थे, आपने भी रिपोर्ट किया था कि सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब जब सामने आए तो सीधे कड़े तेवर वो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करी है, आज वो हिमाचल से कैंपेन करके यहाँ पर आए हैं और उन्होंने दो बातें साफ कह दी हैं। उन्होंने एक तो साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने सीएलपी की मीटिंग में इनडिसिप्लिन किया था और जिन लोगों को नोटिस सर्व किए गए थे, उनको मालूम पड़ा है कि वो लोग ने किसी ने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और जो इनडिसिप्लिन पे कार्रवाई है वो एआईसीसी ने भी उसे इनडिसिप्लिन मारा है, तो इसलिए इनडिसिप्लिन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने साफ कह दिया है कि वेणुगोपाल जी ने कहा था कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा आपको जल्द पता चल जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि राजस्थान में जो इनडिसिशन, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको अभी हल करना चाहिए। यानी कि one way or the other, the Congress needs to decide who is going to be the chief minister in Rajasthan. So it's very clear कि सचिन पायलट अब लगता है कि ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। और ये तब आता है जब उनके समर्थक माने जाने वाले दो और विधायकों ने भी ऐसा बयान दिया है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि सीएलपी की बैठक होनी चाहिए, और दूसरी ओर जो वेद प्रकाश सोलंकी है वो भी यहाँ पर आए थे, हमने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने भी कहा है कि जो राजस्थान चाहता है वो होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं गुजरात के दौरे पे हैं। कल आपने देखा कि वो स्टेज पे थे, मानगढ़ बांसवाड़ा में थे, गुजरात के वो इंचार्ज हैं। तो क्या पार्टी इस ऐसे टाइम पे कुछ बदलना चाहेगी, ये देखना आगे होगा, क्योंकि जब तक गुजरात का चुनाव नहीं होता है लगता है कि पार्टी कोई कदम नहीं रहेगी और लेगी। और जहां तक गोविंद सिंह डोटासरा है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनका सवाल है, उन्होंने इस सब बातों पर विराम लगा दिया ये कह के कि हमको एक हिदायत मिली है हाईकमांड से कि डोंट स्पीक आउट ऑफ टर्न, डोंट से थिंग्स, डोंट डू बयानबाजी जिससे कांग्रेस का नुकसान हो। तो फिलहाल अभी स्टेटस क्वो है, लेकिन अगर हम इसे शतरंज का खेल माने तो सचिन पायलट ने अपना मूव अब करके दिखा दिया है। बिल्कुल, तो अब एक तरह से सचिन ने अपनी बाजी जो है वो चल दी, अब देखते हैं। लेकिन जब हर्षा वो इतना बड़ा सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं कि जो निर्णय न ले पाने का माहौल है राजस्थान में वो खत्म होना चाहिए, वो बात बार बार वो उठा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में अगले साल चुनाव है, तो क्या ये एक सही वक्त नहीं होगा जब वाकई में नेतृत्व को भी ये सोचना चाहिए कि शायद अब अगर फैसला ले लिया तो एक साल में स्थिति कुछ तो काबू में आ जाएगी, कुछ तो कंट्रोल में आ जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा डिबेट रहा है राजस्थान की राजनीति में कि चुनाव एक साल बाद होने वाले हैं। और जो यंग खेमा है वो हमेशा से ये कहता आया है कि आप एक यंग लीडरशिप को प्रोजेक्ट कीजिए और पूरा एक साल दीजिए काम करने का, माहौल बनाने का, नहीं तो आप लास्ट मिनट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है कांग्रेस को। दूसरी ओर जो दूसरा ओल्ड गार्ड का खेमा है जिसमें अशोक गहलोत भी है, उनका ये मानना है कि अभी तक उन्होंने सरकार चलाई है और वो अगर यहाँ से हटते हैं तो उनका कोई व्यक्ति, उनका कोई चॉइस जो है उसको यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमने जो पॉलिटिक्स स्टडी किया है राजस्थान में, अगर अशोक गहलोत जो कांग्रेस प्रेसिडेंट की रेस से ही आउट हो गए हैं, अब खड़गे जी बन गए हैं, तो लगता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सचिन पायलट जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, कड़ा रुख उन्होंने अपना लिया है और वो साफ तौर पर यहाँ पर
कह रहे हैं कि जो विधायक दल की बैठक के बागी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो अनुशासनहीनता जिन्होंने की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि राजस्थान में जो निर्णय न ले पाने का माहौल है वो अब खत्म होना चाहिए। अब देखते हैं कि आला कमान क्या कुछ फैसला इस मामले में लेता है।